ये भक्तों आपको एक भजन सुनाते हैं कबीर साहब के, उल्टा ज्ञान है उसमें ना, और इसको आपको पूरे को सुनना है और अर्थ बताऊंगा मैं उसको। पहले वीडियो बंद नहीं करनी है, पूरा सुनना है। और ये पूरा भजन का अगर आप अर्थ समझ जाएंगे और उसको हृदय के अंदर धारण कर लेंगे तो जब तक संसार में रहेंगे सुख से रहेंगे, सब बात की मौज रहेंगे आपके पास में। और जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो भगवान का नित्य धाम मिलेगा आपको, परम धाम। वहाँ आपका आवादर होगा, जैसे यहाँ किसी नेता का आवादर होता है ना, तो ऐसे परमात्मा का जब शरीर छूटेगा ना, अटल सत्य है, उस दिन हमारा वहाँ आवादर होगा। अगर उसी भजन के अर्थ को हम हृदय में धारण कर ले तो भजन सुनो आप, है ना। शबद तेरी विरलान पारा खो पड़ी, शबद तेरी विरलान पारा खो पड़ी, ए जी जाकी कट गई कराम कड़ी, ओ जी जाकी कट गई कराम कड़ी। कुआ में एक सिंगनी ब्याई मछली स्वर्ग छड़ी, कुआ में एक सिंगनी ब्याई मछली स्वर्ग छड़ी, पनिहारी गागर में डूबी करे मान खबर पड़ी, पनिहारी गागर में डूबी, पनिहारी गागर में डूबी करे मान खबर पड़ी, हो शबद तेरी विरलान पाराख पड़ी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इनकी परख बड़ी, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इनकी परख बड़ी, 5-25 के झुरमुट में तीनों ने लगन धरी, 5-25 के झुरमुट में तीनों ने लगन धरी, हो शबद तेरी विरलान पाराख पड़ी, ओ जी जाकी कट गई करम कड़ी, ओ जी जाकी कट गई करम कड़ी, शबद तेरी विरलान पाराख पड़ी। और उल्टा भात बरातन खा गया मांडे पे भी पात पड़ी, उल्टा भात बरातन खा गया मांडे पे भी पात पड़ी, दुल्हन के श्री मोड़ विराजे तिरिये रंगरी चुनड़ी, हो शबद तेरी विरलान पाराख पड़ी। उल्टा भात बरातन खा गया, उल्टा भात बरातन खा गया मांडे पे भी पात पड़ी, दुल्हन के श्री मोड़े विराजे उतरिए रंगरी चुनड़ी, शबद तेरी विरलान पाराख पड़ी, 5-25 के झुरमुट में तीनों ने लगन धरी, 5-25 के झुरमुट में तीनों ने लगन धरी, मरगट की तो भांद गांठड़ी, मरगट की तो भांद गांठड़ी, मुर्दासी सुधरी, हो शबद तेरी विरलान पाराख पड़ी, ओ जी जाकी कट गई कराम कड़ी। कहे कबीर सुनो भाई साधो संतान पाराख पड़ी, कहे कबीर सुनो भाई साधो संतान पाराख पड़ी, शबद तेरी विरलान पाराख पड़ी, तुझे की जे जी जाकी कट गई कराम कड़ी। अब देखो उल्टी वाणी है ये, सीधा भजन आजकल गा रहे हैं तो उन पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। उल्टे के लिए महापुरुष ने इसलिए बनाया है कि इसमें उल्टी बात है,
मरघट की तो भांद गांठड़ी मुर्दा शीश धरी। तो पहला बोल क्या है? शबद तेरी बिरला ने परख पड़ी, एजी जाकी कट गई कर्म कड़ी। कुआं में एक सिंगनी ब्याई, मछली स्वर्ग छड़ी, पनिहारी गागर में डूबी जब कर्मा ने खबर पड़ी। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इनकी परख बड़ी, 5-25 के झुरमुट में तीनों ने लगन धरी। दुल्हन के सिर मोड़ बिराजे त्रिये रंगनी चूनड़ी, मरघट की तो भांत गांठड़ी मुर्दा शीश धरी। उल्टा भात बराता ने खा के जब मांडे पे विपत पड़ी, कहे कबीर सुनोवे साधु कोई संता ने परख पड़ी, शबद तेरी बिरला ने परख पड़ी। शब्द बोलते हैं जिस मंत्र के द्वारा हम परमात्मा का सुमरण करते हैं, जो सर्वज्ञ प्रभु का सुमरण करते हैं, उस शब्द को कोई समझ पाया है। इसलिए कबीर साहब ने कई जगह कहा है, शब्द सब तो सब कहे वो तो शब्द विधे, जिब्या पर आता है नहीं निरख परख कर ले। 3 गुणन की भक्ति में भूल परो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। शब्द तो सब कहे वो तो शब्द विधे, जिब्या पर आता नहीं निरख परख कर ले। अभी आत्मज्ञान की तरफ जा रहा है ये, है ना। शब्द बोलते हैं देह के अंदर से जो बोलने वाला बोल रहा है, होठ जबान ताड़ू जिब्या प्राण वायु, ये बोलने वाला कौन है? आत्मा है। अब इस आत्मा को कोई बिरला ही संत जान पाया है। आत्मा का स्वरूप क्या है? सत्य और चित्त और आनंद। जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप में स्थित रहता है वो आवागमन से रहित हो जाता है, तीनों प्रकार के दुखों से छुटकारा पा जाता है। वो नित्य धाम में चले जाता है जहाँ अखंड सुख की प्राप्ति होती है। इसको हमेशा के लिए जन्म मरण से पिंड छूट जाता है तो क्या होता है? वहाँ अखंड सुख, उस लोक में अखंड सुख है, वहाँ मोक्षगामी जीव आत्मा रहती है। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। इसलिए वो कहते हैं देह के अंदर जो आत्मा है ना, गुरु मंत्र को भी शब्द बोलते हैं और इस आत्मा को भी शब्द बोलते हैं। जब तो कहा शब्द तो सब कहे वो तो शब्द विद है, जिब्या पर आता नहीं निरख परख कर ले। जिब्या पर गुरु मंत्र तो जिब्या पे आ जाता है, लेकिन वो आत्मा जो है वो जिब्या पे थोड़ी आती है। तो आत्मा के स्वरूप को जो जान जाता है, जिसमें स्तर रहने लग जाता है, उसको भी शब्द बोला है और गुरु मंत्र को भी शब्द बोला है। तो दोनों चीज हमको साथ में लेके चलना है। सैन लखे जो सूरमा, शब्द लखे जो साध, सैन शब्द दोनों लखे उसका मता अगाध। गुरु मंत्र ये तो शब्द है गुरु का, और सैन आत्मज्ञान है। तो यहाँ कुआं में एक सिंह ने भी आई, कुआं बोलते अंतकरण को, अंतकरण के अंदर आत्मकार वृत्ति ने ज्ञान रूपी बच्चा डाला, तो विषय वासना रूपी जो मछली थे वो सुरक्षित धार गई। कुआं में एक सिंह ने भी आई, मछली स्वर्ग छड़ी, पनिहारी गागर में डूबी जब कर्मा ने खबर पड़ी। पनिहारी बोलते सुरता को, हमारी वृत्ति को, गागर बोलते भक्ति को। तो भक्ति रूपी गागर में जब ये सुरता डूब गई तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म घबरा गए। शुभ कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, अशुभ कर्म से नरक की प्राप्ति होती है। जब ये दोनों कर्म घबरा गए तो ये जीव आत्मा कहाँ जाएंगे? अपने नित्य धाम में चले जाएंगे, परम धाम में चले जाएंगे, आवागमन से रहित हो जाएंगे, परम सुख की प्राप्ति हो जाएंगे इसको। तो शुभ अशुभ दोनों कर्म घबरा गए। कुआं में एक सिंह ने भी आई, मछली स्वर्ग छड़ी। आत्मकार वृत्ति ने जब विवेक रूपी बच्चा पैदा हुआ, विवेक रूपी बच्चा पैदा हुआ आत्मकार वृत्ति के अंदर से, तो विषय वासन रूपी मछलियां सुरक्षित धार गई और कर्मों को खबर पड़ गया। भक्ति को गागर बोलते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इनकी परख बड़ी। सतयुग में सत्य, त्रेता में यज्ञ और तप, और द्वापर में पूजा, और कलयुग में नाम। ये चारों युग में चारों चीज ठीक रही है, लेकिन कलयुग में नाम। सतयुग में सत्य, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजा। इस तरह से हमारे भक्त अपनी भक्ति से यहाँ साध करके और परमात्मा के धाम में जाते थे। लेकिन कलयुग में नाम की बात कर दी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा, नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भव तेरे प्रिय नहीं प्रयास। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। अव्वल नंबर पे भगवान का सुमरण करो और कलयुग से सहज में पार हो जाओ। तो इस तरह से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इनकी परख बढ़ी। और आगे क्या कहा है? 5-25 के झुरमुट में तीनों ने लगन धरी। 5 तत्व 25 प्रकृति, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, 3 गुण है। ये तीनों गुणों ने लगन रख रखी है। अब सत्वगुण अपन जो अभी चर्चा कर रहे हैं सत्वगुण है। सत्वगुण में भगवान का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, कहने से काम नहीं चलेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा, उसको अंतकरण में धारण करना पड़ेगा। तो 5-25 के झुरमुट में तीनों ने लगन धरी। दुल्हन के सिर मोड़ बिराजे त्रिये रंगरी चुनड़ी। दुल्हन बोलते हैं आत्मकार वृत्ति को, अपनी सूरत को। उसने सत्य चित्त आनंद स्वरूप
की चुंदड़ी ओढ़ लई। अब संसार में विचरण करता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप रूपी चुंदड़ी को ओढ़ करके। दुल्हन के सिर मोड़ विराजे त्रिय रंगली चुंदड़ी। उल्टा भात बराता ने खा के जब मांडे में विपत पड़ी। उल्टा भात बोलते हैं कि भात बोलते भोजन को, कि काम क्रोध मद लोभ मोह शील संतोष अहिंसा दया धर्म, इस भात को खाने आए। काम क्रोध मद लोभ शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये बराती सज बज कर का है। शील संतोष अहिंसा दया धर्म श्रवण मनन पूजा पाठ, ये भोजन को खाने के लिए। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, शब्द स्पर्श रूप रस काम क्रोध मद लोभ मोह को ये शील संतोष अहिंसा दया धर्म रूपी जो भात था वो बरातियों को खा गया। अब मांडे में विपत पड़ी। उल्टा भात बराता ने खा के जब मांडे में विपत पड़ी, मांडा बोलते हैं शरीर को, अब ये आवागमन से रहित हो जाएगा और दोबारा इसको शरीर नहीं मिलेगा। शरीर नहीं मिलेगा तो दुख तीनों प्रकार के नहीं व्यापेंगे, देही देवी की भौतिक, ये तीनों प्रकार के दुखों से रहित हो जाएगा। अब ये मांडा दोबारा नहीं मिलेंगे इस जीवात्मा को, आवागमन से रहित हो जाएंगे। मरगट की तो भांत गांठड़ी मुर्दा शीश धरी। मरगट बोलते मन को। मन जब तक हमारा पास है, जब तक हमको 84 लाख योनि में आना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो मरगट मन को एकाग्रह कर लिया, भगवान की भक्ति में लगा लिया हमने। जब तो कहते हैं मन के मत मन चालिए, मन है पक्का दूध कूद पड़े दर राह में जब जाए हाथ से छूट। तो मन से पीछे नहीं, क्या चले, किसके पीछे चले, आत्मा के पीछे चले। तो आत्मा को फिर आगे चल करके निज मन बोल देते हैं कि मन को अपनी भक्ति रूपी सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित कर ले। मरगट की तो भांत गांठड़ी मुर्दा शीश धरी। आत्मकार जो वृत्ति हमारी है, आत्मा जो अक्रिय है, उसके अंदर कोई क्रिया नहीं है, तो मुर्दा जैसी है आत्मा। जो जिसके अंदर क्रिया नहीं होती तो मुर्दा ही होता है ना वो। तो हमारी आत्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं है। हमारी आत्मा इस देह के अंदर सम रूप से विराजमान है। सब किसको बोलते हैं, ना दुख है ना सुख है ना भूख है ना प्यास है ना सर्दी है ना गर्मी है। तो सम मरगट की तो भांत गांठड़ी मुर्दा शीश धरी। मरगट किसको बोलते हैं, मरगट आत्मा को बोलते हैं। आत्मा मरगट के समान है। जैसे मरगट, ये शरीर जो हमारा मर जाता है तो न उसके अंदर कोई क्रिया नहीं होती, इसलिए आत्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं है। तो कैसे जाने क्रिया नहीं है आत्मा के अंदर। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ कि जैसे आप किसी गंदी गली से गुजरो, आपको बदबू आती है नाक के द्वारा, और आप नाक को बंद करो, आपको खुशबू बदबू आने बंद हो जाएगा। क्यों, खुशबू बदबू की क्रिया नाक के अंदर है, आत्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं है। आप गंदी गली से गुजर रहे हैं तो आपको बदबू आ रही है, नाक बंद कर दो, हाथ से दबा लो और मुंह के द्वारा सांस लो, आपको कोई बदबू नहीं आएगी। तो आत्मा तो इसके अंदर है ना, मुंह के द्वारा सांस जा रहा है तो बदबू आनी चाहिए ना। लेकिन आत्मा खुशबू बदबू दुख सुख भूख प्यास सर्दी गर्मी सबसे रहित है। नाक के द्वारा उसको मालूम पड़ता है, अपनी नाक के द्वारा गंध सुगंध का मालूम पड़ता है, जुबान के द्वारा स्वाद का मालूम पड़ता है। इसलिए आत्मा जो है मरगट है। मरगट की तो मन को मरगट बोला है या मुर्दा शीश धरी। मरगट की तो भांत गांठड़ी मुर्दा शीश धरी। मुर्दा का मतलब अक्रिय चेतन आत्मा है, उसके अंदर स्थित कर दिया इसको, मन को एकाग्रह करके। गांठ बांधना बोलते हैं, निज मन को निज मन कर दिया, साफ कर लिया, सुथरा कर लिया। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। उस मन को भगवान की भक्ति में एकाग्रह कर लिया, सच्चित आनंद स्वरूप में एकाग्रह कर लिया। तो ये मरगट की गांठ बांधना हो गया। मन की जो गांठ है वो आत्मा के स्वरूप में स्थित कर दिया। आत्मा का स्वरूप क्या है, ना दुख है ना सुख है ना भूख है ना प्यास है ना सर्दी है ना गर्मियाँ, अक्रिय चेतन है आत्मा। तो मरगट की तो भांत गांठड़ी मुर्दा शीश धरी। कहे कबीर सुनो वै साधु, कुछ संता न परख पड़ी। किसी संत इस बात को समझ पाया है, इसलिए जो उलट बोध की वाणी थी, इसका ये रहस्य, ये भेद है। अब ये केवल मोक्ष प्राप्ति वाले जो जिज्ञासु है उनके लिए ये काम की चीज़ है, और जो नाच गाना डांस देखने वाले हैं उनके लिए नहीं है। आप जैसे कोई कोई भक्त हैं, और इस वीडियो को आप पूरी को सुनो और देखो, समझो, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार। मैंने अर्थ भी बता दिया आपको, और ये उल्ट बोध वाणी है कबीर साहब की, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर दुखों से रहित होना है तो तीनों तापों से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सभी दुखी सुखी राम को दास। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। तो सत्संगत में बुद्धि बढ़े जैसे झाड़ ओट में घास, तुलसी संग कुसंग के होय बुद्धि को नाश। यह सत्संग को विश्राम देता है।